टॉपिक से एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस बनते रहते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो इस टॉपिक के हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे चाहे वो इसमें रूलर कौन से थे, उनके अचीवमेंट्स क्या थी, बैटल्स कौन सी हुई थी, लिटरेचर क्या था, सभी अलग अलग वीडियोज़ में आपके सामने लाते रहेंगे और शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम भी ना हो, याद करने में प्रॉब्लम भी ना हो। और नोट्स आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पर, है ना। टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम के नाम से वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मुगल एम्पायर की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो रूलर्स रहे हैं वो आप सभी को पता है कौन कौन है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। जिसको नहीं पता उन्हें याद करना होगा। ये जैसे बाबर की बात करेंगे, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद नाम था, हुमायूं का असली नाम ये था, ये सही नाम भी उनके सामने लिखे हुए हैं, है ना। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। सीक्वेंस आपको कैसे याद रखनी है, आपके सामने स्क्रीन में सीक्वेंस चल रही है, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। ये सीक्वेंस आपको करनी है। कैसे कवर करोगे, देखो जिसने पढ़ा हो उसको तो ऑलरेडी पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा, जो पहली बार देख रहा है वीडियोस को, पहली बार इस टॉपिक को कवर कर रहा है, वो कैसे करेंगे। भाजपा तो आप सभी ने सुना होगा, BHAJPA। भाजपा वर्ड आप सभी ने सुना होगा, है ना। तो B यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, A भी है, J भी है, लास्ट वाला A भी है, बस S की जगह P लगाना है। तो भाजपा की जगह को क्या बना देना है, बजसा बना देना है। तो ये ट्रिक है सभी रूलर्स को सीक्वेंस वाइज याद करने की। पहले कौन सा रूलर था, फिर उसके बाद कौन सा रूलर था। B से बन जाएगा बाबर, H से बन जाएगा हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहाँ और A से औरंगज़ेब। अकबर पहले आया था, औरंगज़ेब लास्ट में आया था। तो ये सीक्वेंस आपको लेकर चलनी है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। कहाँ से स्टार्ट होता है, बाबर से स्टार्ट होता है और औरंगज़ेब पे फिलहाल ये एंड हो रहा है, जो मेन हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। ऐसे तो आपको पता आगे तक 1857 तक चलता, बहादुर शाह जफर तक चलता ये वाला, लेकिन मेन रूलर आपके सामने ये वाले रहे। तो पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ये आपने अपने आप में याद कर लिया होगा। बच्चा वाली ट्रिक दिमाग में रखो और कवर करना स्टार्ट करो। तो टाइम पीरियड क्या है, सबसे पहले बाबर हाथ लड़ाई हुई थी, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आने टाइम में पता लग जाएगा। 1526 में लड़ाई के बाद जो है मुगल एम्पायर की स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो फिर पहले 4 साल बाबर कितने टाइम तक रहा है, 4 साल तक। देखो BABU आ रहा है बाबर ना, तो इसमें कितने लेटर्स हैं, एक B है, एक A है, B तो दोबारा से रिपीट होगा, उसको छोड़ दो, U है और R है। 4 लेटर अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो बाबर 4 साल तक ही रूल करेगा। तो कितना बन गया, 1526 से 1530 तक इसने रूल करा बाबर ने। आप वो भी आराम से याद कर लोगे। 1526 से स्टार्ट किया था, ये रूल कब तक गया, 1530 तक गया। अब आगे जो हुमायूं आएगा वो 1530 से ही तो स्टार्ट करेगा। तो वो किस तरीके से कर रहा है, 1530 से उसने स्टार्ट किया, पहले 1540, पहले 5 साल रूल किया उसने, फिर बेचारे को 5 साल की ब्रेक लगानी पड़ी, फिर उसके बाद 1 साल का इसने रूल किया था। तो ये टाइम पीरियड पर आराम से याद कर लोगे सीक्वेंस में। फिर बाबर भी हो गए, हुमायूं भी हो गए, फिर अकबर आता है। इसने जब 1556 में छोड़ा तो 1556 में अकबर आ जाएगा। और अकबर ने कितने साल रूल किया, 9 ईयर्स इसने रूल करा था। ठीक है, तो अकबर ने कितने साल, 9 ईयर्स। तो आप पढ़ते भी हो नवरत्न के बारे में, पढ़ते हो नवरत्न, नवरत्न है ना। अकबर के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट नवरत्न थे, उसमें 2-3 के नाम आपको बता भी दूंगा आज। तो अकबर ने 9 साल तक रूल किए। नवरत्न आप इस तरह से याद कर सकते हो। जहांगीर की बात करेंगे, फिर 1605 में अगर इसका ख़त्म होता है तो 1605 में जहांगीर आ गया। तो जहांगीर की बात करेंगे, ये 1605 से लेकर 1627 तक किया। फिर 1627 से 1658, ये आगे अपने हिसाब से कवर करेगा। मेन आपको मैंने कवर करवा दिया कैसे करना है। अब मेन है इनकी अचीवमेंट्स वगैरह क्या रही हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये रूलर, सबसे पहले बात करेंगे बाबर, टाइम पीरियड क्या था, अचीवमेंट्स क्या थी, है ना। तो देखो ये JK लेटेस्ट इन्फो लिखा हुआ है। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, अगर कनेक्ट करना चाहते हो, ट्विटर वगैरह, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकती हो। और जो ये PDF आपके सामने जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम डिफेंस एंड SSC एग्ज़ाम के नाम से है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल बाबर की अगर हम बात करेंगे, बाबर का टाइम पीरियड आपको बता चुका हूँ ट्रिक की हेल्प से कि 4 साल का टाइम पीरियड था। मेन अचीवमेंट्स क्या थी। और बाबर के अगर मैं आपको बारे में आपको बताऊं तो देखो ये डिसेंडेंट था, ये तैमूर का भी डिसेंडेंट था। अगर फादर के साइड से बात करें तो तैमूर का डिसेंडेंट था, और मदर के साइड से बात करें तो चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था, है ना। और जो सही नाम था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, इस तरह से नाम था। ये आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल भी जाएगा यहाँ पर, है ना। ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद आपको देखने को मिल रहा है। तो बाबर का सही नाम ये था। जब गद्दी में आते तो नाम अलग अलग अपने चेंज कर देते थे। तो बाबर का सही नाम भी आ गया। मेन अचीवमेंट क्या है, हालांकि कुछ पॉइंट वाइज ही लिखी गई जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। जैसे मुगल एम्पायर की फाउंडेशन किसने करी थी, बाबर ने करी थी, तो एक अचीवमेंट तो ये होगी।
गन पाउडर इंडिया में इंट्रोड्यूस करा, हालांकि पहले हुआ था, लेकिन मेन किसे कहा जाता है कि मेन गन पाउडर इंडिया में किसने यूज़ करा, बाबर ने यूज़ करा था। 1530 में डेथ हुई थी और आराम बाग जो कि आगरा में वहाँ पे दफनाया गया था। अब इस आराम बाग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बाबर की डेथ कब हुई, ये भी एसएससी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम पीरियड भी पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलते हैं अब। जैसे बाबर की हमने बात कर ली, नेक्स्ट हमारे पास आता है हुमायूं। हुमायूं की अगर बात करेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी बताया 2 तरह से टाइम पीरियड बनता हुआ था ना, पहले 1530 से 40 था, फिर ब्रेक लगी थी, फिर उसके बाद 56 तक आया था, 1555 से 1556 तक आया था। अगर आपको स्टार्टिंग में लेकर चलूँ जहाँ पे टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बता रहा था, पहले 1530 से 40 तक किया था, फिर ब्रेक लगाई थी, फिर 55 से लेकर 56 तक का टाइम पीरियड था हुमायूं का। तो वही हुमायूं की बात कर रहे हैं। दीन पना बिल्ड करा गया था इनके द्वारा दिल्ली में, और सेकंड कैपिटल भी बनाई गई थी। और डेथ हो जाती है 1556 में। डेथ कैसे होती है, लाइब्रेरी से गिरते हैं, उसके कारण डेथ हो जाती है हुमायूं की। तो हुमायूं की बेसिक डिटेल्स आपको पता लगी। ये दीन पना से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, और ये भी क्वेश्चन आया था कि लाइब्रेरी से कौन गिरा था, किसी डेथ हो गई थी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये आपको हुमायूं का समझ आ गया है। हुमायूं का सही नाम नसीर उद्दीन मोहम्मद था, है ना। और बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था, बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं ही था, और वही जाके आगे जिसने गद्दी संभाली थी। बाबर भी हो गया, हुमायूं भी हो गया। अकबर की बात करते हैं। अकबर का टाइम पीरियड क्या है, 1556 से लेकर 1605 तक। पिलग्रिम टैक्स लगा करता था, वो ख़त्म कर दिया था। जिज़िया टैक्स लगा करता था, वो भी ख़त्म किया। किसने ख़त्म किया था, ये सब कुछ अकबर ने ख़त्म किया था। उसके बाद अकबर के टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था, टोडारमल बंदोबस्त के नाम से जिसे जाना जाता था। और एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि टोडारमल की बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था अकबर के दरबार में। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टोडारमल कौन था। दूसरी बात ये पूछी गई थी कि एक बार ये भी पूछा गया था कि टोडारमल बंदोबस्त है, इसे और किस नाम से जाना जाता है ना। ये भी बड़ी बात, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे जब्ती के नाम से भी जाना जाता है, तो वही ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो ये भी बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता रहता है, जो आपसे पूछे जाते हैं। और इस जब्ती सिस्टम की बात करें, सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस अकबर ने नहीं किया था, सबसे पहली बार शेर शाह ने करा था। लेकिन सही तरीके से आगे कंटिन्यू किसने करा था, अकबर ने इसे करा था। इसीलिए अकबर के टाइम पीरियड पर कहा जाता है टोडारमल बंदोबस्त। और जब्ती क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेम जब्ती की तरह ही जो शेर शाह के द्वारा स्टार्ट करा गया था। और अकबर खान की बात करेंगे, हमें क्वेश्चन बनता था पहले कि इसका ट्यूटर कौन हुआ करता था। बैरम खान ट्यूटर हुआ करता था, जो लड़ाइयों में रिप्रेजेंट भी करता था। फतेहपुर सिकरी भी बनाई गई थी आगरा वाले, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम जनरली जब इनके बारे में पढ़ते तो नहीं पढ़ा करते, वो बोला एक टेम्पल के बारे में पूछा गया था, गोविंदा देवा टेम्पल। गोविंदा देवा टेम्पल जो किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी मथुरा वृंदावन में बनाया गया था अकबर के द्वारा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और नौरत्न हुआ करते थे, जिसमें तानसेन की बात करेंगे, वो तानसेन अकबर के दरबार में हुआ करता था। अकबर बीरबल तो सुनते ही हो, वो भी अकबर के दरबार में हुआ करता था। अबुल फजल की बात करेंगे, अकबर के दरबार में। और सबसे इंपॉर्टेंट, दीन इलाही को प्रमोट करता था ना, सभी रिलीजन एक जैसे, मतलब इस तरह से करके तो एक रिलीजन बनाया जाएगा। दीन इलाही का सिस्टम भी अकबर ने ही इंट्रोड्यूस करा था। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बच्चा वाली ट्रिक आपको बता रहा था, बी भी हो गया, एच भी हो गया, ए भी हो गया, आगे जी आ जाएगा, जैसे जहांगीर बन जाएगा। तो जहांगीर की बात करेंगे, टाइम पीरियड क्या है, 1605 से लेकर 1627 तक। जंजीर अदल की इस्टेब्लिशमेंट करी थी आगरा में, रॉयल जस्टिस वाला फोर्ट भी करा था। और ये भी बड़ा पहले एग्जाम में क्वेश्चन बनता था। कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करें, सर थॉमस लो की बात करें, वो किसके दरबार में आए थे कि हमें फैक्ट्री वगैरह ओपन करनी है, जहांगीर के दरबार में तो आए थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो जहांगीर के टाइम का इंपॉर्टेंट जो भी था आपको बता दिया। हालांकि और भी बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट ये सारी बात आपको पता ही होनी चाहिए। तो जहांगीर के बाद बात करेंगे शाहजहाँ, बदशाह वाली ट्रिक आपको बता रहा था। तो शाहजहाँ की बात करेंगे, देखो ताजमहल आपको पता सबसे बेस्ट एग्जांपल ही है भाई, शाहजहाँ के टाइम पीरियड की इसी से नाम से तो शाहजहाँ की बात करें जाना जाता है। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली का, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आगरा से दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट भी करता शाहजहाँ के द्वारा। और शाहजहाँ का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में नाम भी पूछा था कि किसे खुर्रम के नाम से जाना जाता था, और शाहजहाँ को, क्योंकि पूरा नाम क्या था, शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम नाम था, है ना। तो खुर्रम नाम किसे रिलेट कर रहा है, अगर मैं खुर्रम नाम की बात करूँ, KHURRAM, खुर्रम नाम किसे रिलेट कर रहा है, शाहजहाँ से रिलेट कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और लास्ट में औरंगज़ेब की बात करेंगे, पुरंदर की ट्रीटी किसने साइन करी थी, औरंगज़ेब ने साइन करी थी शिवाजी के साथ और शिवाजी महाराज के साथ। और मुग़ल एम्परर की बात करें, जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये शाही दरवेश भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा हिंदू जनरल जो इसके दरबार में हुआ करते थे। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मुग़ल एम्पायर के जो आपसे शेयर कर रहे हैं।
इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस में जैसे आगे आपसे डिस्कस होंगे जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई मुगल एरा में, मुगल का आर्किटेक्ट कैसा था, लिटरेचर कैसा था, वर्क कैसा था, ये सारी डिटेल्स हम आपसे डिस्कस करने वाले इसी यूट्यूब चैनल पर। बस वीडियोस को शेयर करते जाना है, पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना है। ये डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे और स्पेशली वो एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया ने जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना को भी पीछे कर दिया, पहले नंबर पर इंडिया आ गया पॉपुलेशन के हिसाब से। तो कैसा लगा अपडेट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।